हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आईआईटी जेई के मेंस में 2025 में 22 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था आईआईटी जेई में। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिकली रेसिस्टर से संबंधित है। ये फिगर दिया हुआ था और कहा गया था कि इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एन आर बाई टू देन फाइंड एन। सो ये क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चंस है। करंट के क्वेश्चंस है, आप देखेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे फिगर ये है, फिगर है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखा गया है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर बाई टू है। तो आपको बताना है कि एन का क्या वैल्यू है। सो ये एन का वैल्यूज निकालने के लिए अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस में ना रेसिस्टेंस सीरीज में है ना पैरेलल में है, लेकिन इसको बनाने का क्या टेक्निक होगा और कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, लेट अस सी। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या कहते हैं, ए और बी के बीच में अगर एक हम लोगों ने बैटरी जोड़ा होता, ठीक है, एक बैटरी जोड़ दिया होता सपोज कीजिए, तो बैटरी से जो है करंट आई निकलता है, यहाँ से करंट आई इन करता और सेम करंट आई यहाँ से लीव करता। ओके, तो ये तो चीज़ क्लियर है कि करंट बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट बैटरी को वापस जाता है। तो जितना करंट ए से इन किया है उतना ही करंट जो है बी से आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इस जगह पे, इस पॉइंट पे आप जरा सोचिए, ये जो करंट आई इन हो रहा है ये इस रेसिस्टेंस में कितना जाएगा और इस रेसिस्टेंस में कितना जाएगा। आप देखेंगे कि यहां से इन होने वाला करंट जो आई है, इधर में जो है आपको आई बाई टू चला जाएगा और यहां पर भी आई बाई टू जाएगा। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा कि आई बाई टू इधर गया और आई बाई टू इधर गया, क्योंकि यहां से देखिए ये इस पॉइंट से इधर पहुंचने के बाद दो रास्ते हैं, सेम यहां पहुंचने के बाद भी यहां पे भी दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये एक सिमेट्रिक टाइप का चीज है। तो बाई सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें करंट आधा की जाएगा और इसमें भी करंट आधा जाएगा। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि इस जगह पे जब हम लोग वापस आते तो क्या होता। अगर यहां से करंट दो भाग में टूटा है बराबर, तो यहां पर भी करंट वापस आई बाई टू और आई बाई टू ही वापस आएगा। ठीक है, तब मिलके यहाँ पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से आई बाई टू मिलके यहाँ पे आई चला जाएगा। अब बस ये एक कैची पॉइंट था जो हम लोग को समझना था कि बाई सिमेट्री यहाँ पे बोथ करंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब यहाँ से अब हम लोग अपने मैथमेटिकल स्किल को यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। क्या यूज करना चाहेंगे, अब जरा सोचिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कभी आपने ऐसा पढ़ा था कि अगर आपके पास इसमें करंट अगर आई जाता है और ये रेसिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए है, और मान लीजिए ये पॉइंट, सपोज कीजिए कि पॉइंट का नाम हम लोग फिलहाल जो है एक्स दे देते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी एक्स इज इक्वल टू आई आर। ए और बी के बीच का ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का रेसिस्टेंस। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं एक्स देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं वाई देता हूं। तो जरा आप सोचिए कि अगर यही चीज अगर हम लोग यहां अप्लाई करते तो हम लोग क्या कह सकते थे। हम लोग यहां पे ये कह सकते थे कि यहां पे सोचिए, इस जगह पे ए से लेके एक्स तक के बीच में, सो वी ए माइनस, इस जगह पे हम लोग लिखते वी ए माइनस वी एक्स इज इक्वल टू आई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस आर। यहां पे क्या लिखते, वी ए माइनस वी वाई, वी ए माइनस वी वाई इज इक्वल टू आई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई आर। बेसिकली इन दोनों को दिखा के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इससे आपको ये कंक्लूजन निकलेगा, पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई। यानी ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। यहां का भी पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों सेम है। ओके, इस जगह का पोटेंशियल सेम वे, जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आप इसी तरह से ये साबित कर पाएंगे कि यहां का पोटेंशियल, ओके, और यहां का पोटेंशियल दोनों सेम है। ओके, मान लीजिए एक्स वाई दिए थे, इसका नाम आप जो है सी और डी मान लीजिए दे देते हैं।
तो आप ये कह सकते हैं सी और डी का पोटेंशियल सेम है, एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है। ओके, अब अगर ये चीज आपने जस्ट अ मिनट, अगर ये चीज अगर आपने समझ लिया, ये मेरा कैची पॉइंट्स था कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है। ये इस कंक्लूजन से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। दो बातें हमने यूज किया, यहां से एक सिमेट्री यूज किया और यहाँ पे एक जस्ट ओम्स लॉ को यूज किया है। अब हम आपको यहाँ पर इसी चीज को अब बता रहे हैं। लेट अस सी जो है कि कैसे अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसानी से अब सॉल्व होने वाला है। इस फिगर को अब हम आपके सामने रीड्रॉ करना चाहेंगे। रीड्रॉ करने का मतलब क्या है, अब जस्ट अब आप इसको देखिए, ठीक है। इस फिगर को दोबारा हम लोग रीड्रॉ करते हैं और क्या करते हैं, अब यहां देखिए ए से आपका एक ये रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट मेरा एक्स है। सो इस एक्स पॉइंट से अब क्या है, ये एक्स और वाई पॉइंट दोनों सेम है, ये एक्स और पॉइंट दोनों सेम है। तो हमने क्या किया, यहां से एक और रेसिस्टेंस निकला है जो यहां पर आ गया। अब ये एक्स और वाई दोनों सेम हो गए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गया है। जस्ट इस पॉइंट को हमने इसके साथ ऐसे ऐड कर दिया जो है। क्यों ऐड कर दिया भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट सेम है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब एंड पॉइंट पे देखिए, जहां पे ये करंट निकल रहा है, जहां पे ये करंट निकल रहा था, सो यहां पर आपके पास एक सी पॉइंट था, सी पॉइंट, यहां पे रेसिस्टेंस आर, और ये हमारा बी पॉइंट से ऐड हो निकल रहा है। अब ये सी और डी को मैं जोड़ देता हूं, सी और डी को भी यहां पे ऐड कर देता हूं। ओके, तो यहां पे हमने आपको सी और डी को भी ऐड कर दिया, तो यहां से एक और रेसिस्टेंस जो है ये वाला। ओके, ये दोनों रेसिस्टेंस। अब जरा आप सोचिए, ये व्हाइट वाला जो लाइन दिख रहा है और ये ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये एक्स से लेके बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट है, से मान लीजिए आपको एक पॉइंट हम लोगों ने ई भी ले लिया है, कोई बात नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्स से और ये वाई से यहाँ पे दो रेसिस्टेंस ई तक आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अब आपके पास मैं ऐसे बोल रहा हूं कि दो रेसिस्टेंस हैं जो ई पॉइंट तक आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इस ई पॉइंट से दो रेसिस्टेंस निकल के ये एक सी पे जा रहा है और एक ये डी पे जा रहा है, तो दोनों वहीं पे जा रहा है जो है। तो अब हमने आपको ई से निकलने वाला रेसिस्टेंस जो है, ये एक रेसिस्टेंस ये वाला और एक रेसिस्टेंस ये वाला। ओके, ये ई पॉइंट से एक ये व्हाइट कलर वाला है और एक ये वाला है जो यहां मिल चुका है। अब तक अब कौन से रेसिस्टेंस छूट रहे हैं, एक्स से लेके सी के बीच में ये 2R है, ठीक है। तो एक्स से लेके सी के बीच में एक 2R रेसिस्टेंस है, 2R। 2R कौन सा है, ये वाला। वाई से लेके डी के बीच में, ठीक है, वाई से लेके बीच में क्या है, 2R। तो यहां वाई से लेके डी के बीच में अगेन एक रेसिस्टेंस 2R। ओके, अब आप जरा सोचिए, ए और बी के बीच में अब आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं, सिंपली हमने एक्स और वाई को जोड़ा था, सी और डी को यहां पे जोड़ा था, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक पोटेंशियल पे थे, सी और डी एक पोटेंशियल पर थे। अब जरा सोचिए ए और बी के बीच में, अब तो कोई भी इस सवाल को बता सकता है क्या होगा। अब यहां पे अगर आप देखिए तो यहां से ये आर और ये आर मिलके कितना हो गया, R/2। ओके, दिस इज R/2, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट एक्स, एक्स या वाई जो भी कहिए। अब ये देखिए, ये है आर और आर, तो ये हो गया R/2, ये है आर, ये है आर, R/2, R/2 मिलके क्या हो गया, सिंपली आर हो गया, ये आर हो गया। ये 2R और 2R पैरेलल में, 2R और 2R मिलके कितना हो गया, आर हो गया। तो अब आप देखिए, ये 2R और ये 2R मिलके हमको क्या मिला, आर मिला, ठीक है। ये ये R/2 मिलके फिर हमें आर मिला क्योंकि सीरीज में, और ये दोनों मिलके हमें क्या मिले, R/2। ओके, सो इस जगह पे आप देखते हैं तो यू विल फाइंड अगेन हमें एक यहां से सी तक जो है R/2, सी से लेके डी तक में
सी से लेके बी तक में आर पैरेलल में अगेन r/2। तो अब आप सोच सकते हैं कि ए से लेके बी तक में आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज नथिंग बट 3r/2। सो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि अगर इस nr/2 होता है तो n का क्या वैल्यू होगा? तो अब हम लोग कह सकते हैं कि योर n इज नथिंग बट हाउ मच? 3। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सिमेट्री को यूज करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को बनाया है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप औरों तक भी इस सॉल्यूशन को शेयर कीजिए, और अगर इससे भी अच्छा कोई सॉल्यूशन या कोई शॉर्टकट मेथड्स आपके पास है तो यू प्लीज कमेंट और आप हमें भी बताएं, सो दैट हम लोग भी उसको जो है बता पाएंगे। तो अगर आपके पास इससे कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ शेयर, और अदरवाइज जो है ये क्वेश्चंस, ये जो सॉल्यूशन है और लोगों तक भी पहुंचाइए, सो दैट कि बच्चों को जो है इसमें बड़ा ही इंटरेस्ट आए, जो है देख पाएँ कि आईआईटी जेईई में भी इतने हल्के और इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर अगला वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।